हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी भी जुड़ गए। निशांत, ये तो तय था, आप और हम लगातार डिस्कस करते थे कि देखिए बड़ा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा, लेकिन अब यह भी तय करना होगा कि अब जब रिटेलिएशन आएगा पाकिस्तान की तरफ से तो उसको लेकर भारतीय सेनाएं कैसे तैयार हैं और उसको लेकर कैसे अलर्ट इस समय सारी सेनाएं हैं इस समय। निशांत सुमित, हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको बता दूं, इस वक्त सबसे पहले जो अटैक हुआ है उसके बाद की जो सबसे बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, अल जजीरा के कहना है कि एक मिसाइल जो था वो ओल्ड एयरपोर्ट मुजफ्फराबाद में गिरा है। नंबर वन, रॉयटर्स का यह कहना है कि बहुत जबरदस्त शेलिंग हो रही है इस वक्त, बहुत जबरदस्त, और यह भी कहा जा रहा है कि बिम्बर का जो इलाका है वहां पर बहुत जबरदस्त शेलिंग हो रही है, लाउड एक्सप्लोजन। और मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने वाला हूं इस वक्त, हमारे जितने भी दर्शक हैं प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय, किसी भी वक्त आपको एक बड़ी खबर मिल सकती है। और खबर यह है कि जैसे ही अटैक हुआ उस दरमियान मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया है, जो कि नॉन स्टॉप फ्लाइट ट्रैक कर रहे थे जी, बहुत सारे टर्की से एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान में लैंड किए हैं। बहुत सारे एयरक्राफ्ट, आई रिपीट, टर्की से पाकिस्तान में लैंड किए हैं। लेकिन इस सब के बीच में मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, और वो इंफॉर्मेशन ये है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने सारी जो फ्लाइट है उसको डाइवर्ट कर दी है कराची को। जानकारी हमारे पास ये है कि पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है वो 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अब सुमित, बैक टू यू, मुझे बताइए क्या क्या आप जानते हैं। देखिए बिल्कुल निशांत, आप जो बात कह रहे हैं उसका असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर वॉलेशन किया है और खासतौर पे भिम्बर गली के अंदर यानी पुंछ में आर्टिलरी से फायर किया गया, यानी पाकिस्तान अब बौखलाहट में लगातार। एक जानकारी मुझे भी मिल रही है, अगर सोशल मीडिया को थोड़ा सा ट्रैक करें तो इंडिया में जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि लाहौर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और वहां की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस वक्त पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर तफरा तफरी है और जो ये हमले की खबर गई है उसके बाद, जैसा कि निशान भी बता रहे थे कि एयर ट्रैफिक को लेकर निर्देश तो दिए गए, लेकिन एयरपोर्ट्स में इस वक्त भगदड़ की स्थिति है। लाहौर को लेकर एक बड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है। सुमित, बिल्कुल, देखिए ये सारी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आखिरकार इस समय क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान में और एयर स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान में किस तरीके की बौखलाहट है। हमारे साथ इरफान कुरैशी भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। इरफान, आप श्रीनगर में मौजूद है। मुझे याद है जब बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की गई थी, सबसे ज्यादा अलर्ट या फिर सबसे ज्यादा स्क्वाड्रन जो अलर्ट पे थी वो श्रीनगर की भी थी। इस समय श्रीनगर के ताजा हालात क्या है? देखिए, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, जब ये स्ट्राइक लॉन्च किया गया उससे कुछ ठीक 15 मिनट पहले श्रीनगर में फाइटर जेट्स की आवाज़ जो है वो लगातार सुनने को मिली और उसके बाद ये खबर लगातार इसकी पुष्टि हुई कि भारत ने आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर पीओके में स्ट्राइक किया है। तो अब स्थिति हालांकि काम है, कुछ इलाकों में लोग पैनिक भी हुए, लेकिन फिलहाल लोग घरों के अंदर ही है, क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं अंदेशा था कि कुछ एक्शन भारत की तरफ से किया जाएगा। उसके चलते लोग जो है मेंटली प्रिपेयर भी थे। कहीं ना कहीं फिलहाल श्रीनगर में थोड़ी देर के लिए फाइटर जेट्स की आवाज़ों की वजह से लोग पैनिक ज़रूर हुए, लेकिन अब जिस तरह की खबरों की पुष्टि हो रही है, भारत सरकार की तरफ से भी ये स्पष्ट किया गया, खासतौर पर डिफेंस की तरफ से कि स्ट्राइक किया गया पीओके में, वहीं पाकिस्तान में भी आईएसपीआर ने इसका पुष्टिकरण किया। तो लोग अब जो है फिलहाल घरों में ही सीमित है। लेकिन इस बीच जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से ये बताया जा रहा है कि वो काउंटर अटैक लॉन्च करेंगे और उसके चलते राजौरी और पुंछ में, जिस तरह अभी आप भी बता रहे थे कि सीज फायर वॉयलेट किया गया पाकिस्तान की तरफ से, तो साफ तौर पर एक बौखलाहट में पाकिस्तानी रेंजर्स इस समय दिख रहे हैं, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल साफ तौर पर मुजफ्फराबाद, कोटली और भावलपुर में उस समय हुआ जब अचानक से भारतीय वीर सपूत ने वहां पर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर स्ट्राइक किया और ये संदेश स्पष्ट पाकिस्तान को देने की कोशिश की है कि भारत जो है कभी भी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंक के खिलाफ हमारी जो नीति है वो स्पष्ट है और उसके लिए हम घुस के भी मार सकते हैं और घुसकर जो है आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं। तो सुमित, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो खासतौर पर कश्मीर घाटी और जम्मू रीजन का जो राजौरी पुंछ है, उन इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हो सकता है और पहली जो कोशिश है यहाँ सिविल प्रशासन की या सेना की वो ये है कि लोगों को सेफ करना। उसके चलते कुछ दिन पहले से ही तैयारियां चल रही थी और अब चूंकि इस स्ट्राइक के बाद बैक टू बैक राजौरी और पुंछ में अब जो शेलिंग की आवाज़ें हैं वो सुनने को मिल रही हैं, तो इससे
पाकिस्तान की नीति साफ हो रही है कि वो सिविल पॉपुलेशन पे टारगेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी फिलहाल एकदम फाइटर जेट्स की आवाज़ों के बाद स्ट्राइक और स्ट्राइक के बाद सन्नाटा साफ तौर पर उड़ी सेक्टर से श्रीनगर तक महसूस हो पा रहा है और इस समय पूरी जो ये श्रीनगर घाटी है वो साफ तौर पर खामोश लग रही है और कुछ देर पहले यही जो वादियां थी ये फाइटर जेट्स की आवाज़ों से गूंज रहा था। तो कहीं ना कहीं एक मेजर मैसिव स्ट्राइक जो है वो आतंक पर किया गया है इस बार। बिल्कुल देख इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान और पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बड़े हमलों को अंजाम दिया है भारत की वीर बहादुर जांबाज सेना ने और पहलगाम में हुए बर्बर टेरर अटैक का दे दिया गया है बहुत करारा जवाब। 9 जगहों पर एक साथ ताबड़तोड़ स्ट्राइक की गई है।